अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम हज़रात, आज हम बताने जा रहे हैं कि किन किन औरतों से निकाह नहीं कर सकते। अल्लाह तबारक व तआला ने चौथे पारे के आखिरी दो आयत और पाँचवें पारे की पहली आयत में ये बयान फरमाया है, जिसकी वजाहत हदीस पाक से होती है और फिर मुक़द्दमा फ़ाइनल हो कि फ़िक़्ह की शक्ल में हमारे सामने आता है। और इसको फ़ुक़हा किराम ने 9 हिस्सों में तक़सीम किया है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, उन औरतों से निकाह न करो जिनसे तुम्हारे बाप दादा ने निकाह किया हो, मगर जो गुज़र चुका, बेशक ये बेहयाई और गज़ब का काम है और बहुत बुरी राह है। हराम हुई तुम पर तुम्हारी माएँ और बेटियाँ और बहनें और फूफियाँ और खालाएँ और भतीजियाँ और भांजियाँ और तुम्हारी वो माएँ जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया, और दूध की बहनें, और तुम्हारी औरतों की माएँ और उनकी बेटियाँ जो तुम्हारी गोद में हैं, उन बीवियों से जिनसे तुम जमा कर चुके हो। और अगर तुमने उनसे जमा ना किया हो, जमा यानी फ़िज़िकल ना हुए हो, तो उनकी बेटियों में गुनाह नहीं। और तुम्हारे नस्ली बेटों की बीवियाँ और 2 बहनों को इकट्ठा करना, मगर जो हो चुका, बेशक अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान है। और हराम है शौहर वाली औरतें, मगर काफिरों की औरतें जो तुम्हारी मिल्क में आ जाएं, यह अल्लाह का नविश्ता है, और उनके सिवा जो रहें वो तुम पर हलाल हैं कि अपने मालों के एवज़ तलाश करो, पारसाई चाहते ना कि ज़िना करते। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने इस क़ानून को बताया और हदीस पाक में इसकी बहुत वजाहत आई है, और फ़ुक़हा किराम ने इसका पूरा ख़ुलासा किया है और 9 हिस्सों में तक़सीम किया है कि जिनसे निकाह नहीं कर सकते। पहला हिस्सा या पहली किस्म नसब है। नसब के एतबार से 7 औरतें हैं कि जिनसे निकाह नहीं कर सकते। माँ, बेटी, बहन, फूफी, खाला, भतीजी, भांजी, इनसे निकाह नहीं कर सकते नसब के एतबार से। मुसाहिरत यानी जिससे कि वती कर लिया हो, यानी कि जिससे फ़िज़िकल हो चुके हैं, फिर उसकी माँ सास हो जाएगी, उससे निकाह नहीं कर सकते। या उस औरत के पहले शौहर से कोई बेटी थी, उससे भी निकाह नहीं कर सकते। और उस औरत की जो नानी है, दादी है, उनसे भी निकाह नहीं कर सकते। ये दूसरी किस्म है हुर्मत की, यानी हराम होने की, ये हुर्मत मुसाहिरत है। तीसरी हुर्मत है जमा बैनुल महारिम, यानी 2 महरमों को जमा करना। एक साथ सगी 2 बहनों को नहीं रख सकते। और इसी तरह से फूफी और भतीजी, खाला और भांजी को एक साथ जमा करके नहीं रख सकते, एक साथ निकाह में नहीं रख सकते। चौथी किस्म है हुर्मत बिलमिल्क, यानी अगर कोई आपकी मिल्कियत में बांदी है तो उससे आप निकाह नहीं कर सकते, लेकिन बनज़र मुताख़िरीन, बनज़र एहतियात ये फ़रमाया है कि उससे निकाह कर लेना मुस्तहसन है। 5वीं किस्म है हुर्मत बिश्शिर्क, यानी मुशरिका औरत मजूसिया हो या सितारा परस्त हो या बुत परस्त हो या आफ्ताब परस्त हो, इन औरतों से निकाह नहीं कर सकते। 6ठी किस्म है निकाह में उर्रा, यानी आज़ाद औरत निकाह में होते हुए बांदी से निकाह करना, ये भी नहीं कर सकते। 7वीं किस्म है कि किसी दूसरे की मनकूहा है, किसी दूसरे के निकाह में है, तो उससे निकाह नहीं कर सकते जब तक कि वो तलाक़ न दे दिया। अगर वो इंतकाल कर गया हो तो जब तक इद्दत न गुज़र जाए तब तक कि उससे निकाह नहीं कर सकते। इसी तरह से 8वीं किस्म है मुताल्लिक़ बअदद, यानी एक वक्त में 4 औरतों से निकाह कर सकते हैं, 4 औरतों को एक साथ रख सकते हैं। दूसरी आयत में एक्सप्लेनेशन है इसके मुताल्लिक़। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, फ़न्किहू मा ताबा लकुम मिनन निसाइ मतना व सुलासा व रुबा फ़इन ख़िफ़्तुम अल्ला तअदिलू फ़वाहिदा, यानी निकाह करो औरतों से जो तुम्हें पसंद आए, 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, लेकिन अगर तुम्हें इस बात का ख़दशा हो, इस बात का खौफ हो कि तुम अदल इंसाफ न कर सकोगे, तो फिर एक पर इक्तफ़ा करो। और इसी पर आम तौर पर अमल होता है। बहुत मुश्किल हो जाती है अदल करना, बहुत मुश्किल हो जाता है, इंसाफ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से आम तौर पर लोग एक ही औरत एक वक्त में रखते हैं। और जो लोग 2 रखते हैं या 3 रखते हैं या 4 रखते हैं, उनके लिए बहुत ही वईदें हैं कि अगर उन्होंने इंसाफ ना किया तो बरोज़ महशर उन्हें बहुत इसका ख़तरनाक हिसाब देना पड़ेगा, जो कि बहुत भयानक होगा। मामूली बात नहीं है यूँ ही कह दिया कि 2 बीवियाँ हैं, उसके 3 बीवियाँ हैं या 4 बीवियाँ हैं। मान लीजिए हर एक एतबार से
अदल इंसाफ होना चाहिए। अगरचे वो गोरी हो, एक गोरी ना हो, एक नाटी हो, एक लंबी हो, कुछ भी हो, लेकिन उसके साथ इंसाफ करना पड़ेगा। वरना अगर इंसाफ ना किया तो बरोज़ महशर इसका बहुत ज़बरदस्त मुहासबा होगा और जो कि जवाब न बन पड़ेगा। इसलिए जो लोग 2, 3, 4 के लिए कहते हैं वो बहुत एहतियात करें। अल्लाह तबारक व तआला ने फुल एंड फाइनल फरमा दिया कि 4 तक की इजाज़त तो है, लेकिन इंसाफ करो। अगर इंसाफ नहीं कर सकते तो एक पर ही इक्तिफ़ा करो। और ये 8वीं किस्म है मुताल्लिक़ बादत, यानी एक वक्त में इस्लाम में 4 औरतों को रखने की इजाज़त है, लेकिन अगर नहीं रख सकते, इंसाफ नहीं कर सकते तो एक पर इक्तिफ़ा करो। 9वीं किस्म है रज़ात। रज़ात यानी दूध का रिश्ता। किसी औरत ने किसी बच्चे को दूध पिला दिया तो वो उस बच्चे की माँ हो गई, बशर्ते ये कि उस बच्चे की उम्र 2.5 साल यानी 30 महीने से कम हो। और ये महीना इस्लामिक एतबार से हो, 3 महीने से अगर 30 महीने से ज़ायद यानी 2.5 साल से ज़ायद उम्र बच्चे की हो गई है तो अब रज़ात साबित ना होगी। और अगर 30 महीने से कम है उम्र, उस बच्चे ने दूध पी लिया तो वो उस बच्चे की माँ हो जाएगी औरत, और उसकी औलादें उसके भाई बहन हो जाएंगे, यानी कि नसब की तरह से हर एक रिश्ता हो जाएगा। फिर ना वो माँ से, न बेटी से, न भतीजी से, न भांजी से, न खाला से, न फूफी से निकाह नहीं कर सकता। तो ये अल्लाह तबारक व तआला का कानून है और ये इस्लाम का कानून है। फिर हर एक की बहुत वजाहत है, ये सिर्फ़ हमने मोटी मोटी बात आपके गोशे गुजार कर दी। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को कुरान मुक़द्दस पढ़ने और उसको समझने और उसका तर्जुमा पढ़ने और उसको समझने, उसकी तफसीर पढ़ने, उसको समझने की, हदीस पाक पढ़ने की और समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।